के जिला व सरकारी अस्पतालों में शुरू होंगे डीएमबी डिग्री व डिप्लोमा कोर्स। बिहार के जिला अस्पतालों, सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड डीएमबी के डिग्री व डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा डीएमबी निगरानी समिति के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। एमपीपीएससी ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 1085 पदों पर निकाली भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1085 पदों पर भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 21-45 साल और उनके पास मेडिकल से संबंधित फील्ड में डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जेएनयू ने यूजी व सीओपी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट यूजी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी सीओपी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी करते हुए यह सूचना दी और बताया कि अब आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2024 रात 11:50 तक है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट https://jue.ju.ac.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद एचसी ने रिसर्च एसोसिएट के 31 पदों पर निकाली भर्ती। 22 अगस्त तक करे आवेदन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिसर्च एसोसिएट के 31 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट allhabdic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवार को 300 रुपया का आवेदन शुल्क देना होगा। ये पद 1 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त 2024 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पूर्ण परीक्षा के चलते उक्त ने बदला एग्जाम कैलेंडर। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पूर्ण परीक्षा 23 से 31 अगस्त के बीच कराने के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अपनी 3 परीक्षाओं को टाल दिया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने सोमवार को संशोधित तारीख जारी की। यूपीपीएससी ने होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 2023 और होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल समेत विभिन्न पदों के लिए निकाली 128 भर्तियां। आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल समेत विभिन्न पदों के लिए 128 पदों पर भर्ती निकाली है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.policy.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सैलरी वेतनमान के लेवल 4 के आधार पर 25,500 रुपया से लेकर 81,000 रुपया के बीच होगी। 2 मिनट लेट होने पर नियत पीजी अभ्यर्थी को नहीं मिली एंट्री, वीडियो में चीखती दिखी। एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है जिसमें दावा किया गया कि एनआईटी की पीजी परीक्षा के लिए सेंटर पर 2 मिनट देर से पहुंचने पर एक छात्रा को प्रवेश नहीं करने दिया गया। वीडियो में छात्रा चीखती चिल्लाती हुई नजर आ रही है और उसके आसपास कई लोग जमा है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वीडियो कहां का है। एमपीपीजीसीएल ने अप्रेंटिस के 95 पदों पर निकाली भर्ती। आईटीआई सर्टिफिकेट है जरूरी। मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल ने अप्रेंटिस के 95 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित फील्ड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। भारत की शीर्ष 10 सरकारी स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है? एनआईआरएफ रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ सरकारी स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापत्तनम, भरतिहार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, केरल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम, सीयूएसआईटी कोच्चि का स्थान है। भारत के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों की सूची हुई जारी। शीर्ष पर है आईआईएम अहमदाबाद। एनआईआरएफ रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक देश में सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद का है। इसके बाद आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम कोझिकोड और आईआईटी दिल्ली का स्थान है।
अन्य शीर्ष संस्थानों में आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम मुंबई, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर, एक्सेला राय जमशेदपुर, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और आईआईटी बॉम्बे है। देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष पर है। इसके बाद जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटक, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु का स्थान है। भारत के शीर्ष मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग्स 2024 में एम्स दिल्ली देश का शीर्ष मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का स्थान है। वहीं सूची में चौथे स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु और 5वें स्थान पर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुदुचेरी है। इंजीनियरिंग के लिए भारत के शीर्ष 10 संस्थान कौन कौन से हैं? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक आईआईटी मद्रास देश का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली और आईआईटी बीएचयू वाराणसी का स्थान है। वहीं मेडिकल कॉलेजों की कैटेगरी में एम्स दिल्ली शीर्ष पर है। सरकार ने जारी की देश के टॉप 10 कॉलेजों की सूची, दिल्ली के 6 कॉलेज शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग्स 2024 में भारत के टॉप 10 कॉलेज में शीर्ष पर हिंदू कॉलेज दिल्ली है। सूची में दिल्ली के 6 कॉलेज शामिल हैं। इसमें दूसरे स्थान पर मिरांडा हाउस दिल्ली है, जिसके बाद सेंट स्टीफेंस दिल्ली, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटिनरी कॉलेज कोलकाता, आरएसडी दिल्ली और सेंट जेवियर कोलकाता का स्थान है। सरकार ने जारी की भारत के शीर्ष 10 शैक्षणिक संस्थानों की सूची। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स 2024 जारी की। रैंकिंग्स की ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर है। इसके बाद आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, एम्स दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी और जेएनयू दिल्ली का स्थान है। मैनेजमेंट स्कूलों में आईआईएम अहमदाबाद शीर्ष पर है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन में 136 पदों पर निकली भर्ती, 6 सितंबर तक करें आवेदन। कोयला खान भविष्य निधि संगठन सीएमपीएफओ में 136 पदों पर वैकेंसी निकली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट starrating.col.gov.in/club पर जाकर 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 10 पद खाली है, जिनके लिए 18-30 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के 126 पदों पर 18-27 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस पदों पर निकाली भर्ती। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी आईएमयू ने असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस के कुल 27 पदों पर भर्तियां निकाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की आधिकारिक साइट imo.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन 9 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त 2024 है। पंजाब में नेट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 अगस्त है अंतिम तिथि। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट ने पंजाब के मेडिकल और डेंटल संस्थानों में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए पंजाब एनईईटी यूजी काउंसलिंग के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया रविवार से शुरू कर दी। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है और आवेदक रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान 16 अगस्त तक कर सकते हैं। एम्स बठिंडा ने सीनियर रेजिडेंट के 100 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। एम्स बठिंडा पंजाब ने सीनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक के 118 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों का चयन पहले 1 साल के लिए किया जाएगा, जिसे बाद में अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड ने 195 पदों पर निकाली भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन। हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 195 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें बिना किसी लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
अभ्यर्थियों के 10वीं और ITI के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त है और शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची 28 अगस्त को जारी की जाएगी। 10वीं व 12वीं पास लोगों के लिए ITBP ने कांस्टेबल के 202 पदों पर निकाली भर्ती। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में बढ़ई, प्लम्बर, राजमिस्त्री और इलेक्ट्रीशियन के लिए कांस्टेबल पायनियर के 202 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होगी। 18 से 23 वर्ष के 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सैलरी वेतनमान के लेवल 3 के आधार पर 21,700 रुपया से लेकर 69,100 रुपया के बीच होगी। SBI ने निकाली 1100 से अधिक पदों पर भर्ती। 14 अगस्त है आवेदन की अंतिम तिथि। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने डेवलपमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, VR वेल्थ समेत 1100 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सामान्य AWS व OBC के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपया है, जबकि SC/ST को इससे छूट। आप देख रहे थे IT न्यूज। अगर हमारा न्यूज अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।